बोलते हैं और जिसको सिस्टम नेगेटिव बोलता है, असल में वो चीज उनकी अथॉरिटी को चैलेंज देती है। जैसे यहां खड़ा होकर के मैं पूरे सिस्टम की अथॉरिटी जो आपने आज तक देखा है चल रहा है, और आप 45 साल से मैं झेल रहा हूं और आप झेल रहे हो, मैं उस पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज दे रहा हूं, और क्योंकि मैं कन्विक्शन के साथ दे रहा हूं, मैं अपने जीवन जी रहा हूं, इसलिए आपकी सीधी दिल तक बात पहुंच रही है। अगर मैं ये नकली बात कर रहा होता, किताबी बात कर रहा होता तो नहीं होती। तो जब भी सिस्टम के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोला जाएगा, पिता ने किसी बच्चे को बोल दिया, मान लो पिता कहता है एक काम कर, ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर ले। अगर बच्चे ने ये पूछ लिया क्यों कर लूं, क्यों बताओ, क्यों करने ये सवाल याद क्यों करने हैं, ये बताओ, है जवाब हमारे पास? आप कहोगे और क्या करेगा, या कहोगे तो मैडम ने दे रखे तो पढ़ेगा नहीं। बच्चा पूछ लेगा क्यों पढ़ूं, पढ़ना क्यों है, वो कहेगा पढ़ के कुछ बनना नहीं है। कुछ तो मैं बन रहा हूं, मानस तो बन ही रहा हूं, पैदा ही कर रखा हूं यार कुछ तो, बल्कि कुछ और बनना है। क्या बनना है? पढ़ने के बाद जो आप करने वाले हो वो क्या है? पढ़ने के बाद आपको एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, वो कागज का टुकड़ा आपको बताएगा कि आपकी समाज में हैसियत क्या है, वो कागज का टुकड़ा बताएगा कि आप क्या हो, वो कागज का टुकड़ा आपको डिफाइन करेगा कि आप अच्छे हो के बुरे हो। लेकिन यहां वो कागज का टुकड़ा लेकर के हम भिखारियों की तरफ भीख मांगते कि नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कागज का टुकड़ा और तो किसी काम नहीं आता ना। जीवन में कोई दुविधा आ गई, उसको दूर करने का काम नहीं उसमें सिखाया गया। रिश्तों में दरार आ गई, उनको ठीक करने का नहीं बताया। समाज में कुछ गलत चल रहा है, उसको ठीक करने का कुछ नहीं बताया। उस कागज के टुकड़े में केवल और केवल नौकर बनने की एक अथॉरिटी है। और क्योंकि बच्चा बाप से पूछ रहा है क्यों बनना मुझे नौकर, तो आपको तो नेगेटिव लगेगा ही ना, क्यों जी? जबकि उसके सवाल में तो कोई गलत बात है नहीं ना, क्या नहीं? मैं जब ये देखता हूं कि हमारे मां बाप अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घोट रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे सेमिनार से जाने के बाद बड़े मां बाप मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि क्या करें। जैसे कई बार यहां आने के बाद भी, इतनी सारी बातें करने के बाद भी सब सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, और उस गलत होने में हम साथ दे रहे हैं। और अगर हम साथ दे रहे हैं तो हम कसूरवार हैं, मतलब हमारी गलती है, चीजें नहीं सुधर रही हैं। और अगर गलती है तो पहला काम हर मां बाप को करना पड़ेगा कि मान लो कि गलती हो रही है, मान लो कि गलती हो रही है, और एक बार अपने बच्चों से उस गलती के लिए माफी मांग लो कि बेटा माफ कर दो, तुम्हारे लिए ऐसा समाज नहीं बना पाया आज तक, लेकिन आज शुरू करूंगा। जिस दिन, तब तक आप ये मानोगे नहीं यहां से कि मैं गलत कर रहा था या मेरा समाज गलत कर रहा था, तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करना है तो पहले गलत मानना पड़ेगा, और गलत मानने में हमारी भागीदारी बराबर है। अगर स्कूल का मास्टर मेरे बच्चे के कम नंबर आने पर पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बोलता है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मेरी तरह आपको बोलना पड़ेगा जैसे मैं बोलता था, मेरा बच्चा पढ़ता है, तुमको पढ़ाना नहीं आता होगा, इसने तो 7 साल की उम्र में 10वीं कर ली थी। आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपने मां बाप की बात नहीं मानना चाहता, जो उसको दुखी करना चाहता है? आप में से कोई ढूंढ के बता दे जो कहता है कि मैं जानबूझ के अपने मां बाप को परेशान करना चाहता हूं। कौन सा बच्चा है जो अपने टीचर की नजरों में कमजोर, निकम्मा और गलत होना साबित होना चाहता है? एक बच्चा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। जब कोई बच्चा ऐसा बनना नहीं चाहता तो फिर भी अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ढूंढ तो लो, उसका कारण तो ढूंढो कि वो कर रहा है तो कुछ मजबूरी रही होगी, उसके अंदर से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप उस कांच के टुकड़े को बोलो कि कांच के टुकड़े, तुझे इतने सालों से पाला पोसा है, तेरे ऊपर लाखों रुपया बर्बाद किया है, अब मैं तुझे यहां पत्थर के ऊपर गिराने वाला हूं और तुझे टूटना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? उसकी नेचर नहीं है, वो तो टूटेगा।
आप किसी स्पंज को बोलोगे, किसी शाही चूस को, किसी कॉटन के टुकड़े को अगर बोल दोगे कि कॉटन के टुकड़े मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं कि हरा रंग अच्छा होता है, लाल रंग खराब होता है, मैं तुझे 2 कटोरों में डालूंगा, तूने लाल रंग तो चूसना है, हरा रंग तो चूसना है और लाल वाला नहीं चूसना, वो बुरा होता है। कैसे हो सकता है यार? बच्चा तो स्पंज है, वो तो शाही चूस की तरह है, वो तो एक कॉटन के एक टुकड़े की तरह है। जो चीज में डालोगे वो चूस लेगा, जो देख रहा है वो चूसता रहेगा। टीवी हो, कुछ भी हो, आप उसको गाली देता है हमारा बच्चा। कहां से सीखी भाई, कहां से सीखी? गाली में इस्तेमाल होने वाले सारे शब्द और सारी मात्राएं आपने कायदा लेके पढ़ाई है उसको, और उसने पहली बार कोई सुनी है तो उससे पहले वाली पीढ़ी में से सुनी होगी। मां के पेट से गाली देना सीख के थोड़ी आया था वो तो गाली दी है तो आपने पहले से ऐसे लोग समाज में तैयार कर रखे हैं जो पहले से गालियां देते आ रहे हैं, तो हमको गलती माननी पड़ेगी ना। पड़ोस ने बिगाड़ दिया किसने? पड़ोस। गांव वालों ने बिगाड़ दिया किसने? गांव वाले मां बाप ने दिए। टीवी ने बिगाड़ दिया, टीवी दिया किसने? मोबाइल ने बिगाड़ दिया, मोबाइल दिया किसने? वो लेके थोड़ी आया था, पैदा हुआ जब। जितनी भी गलत चीजें हैं अपने बच्चों को, जो आपके बच्चों को मिली है और जो खराब कर रही हैं और जो बर्बाद कर रही हैं, वो सब हमने दिए उसको। हमने यहीं से पैदा होने के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वहां से खत्म होनी चाहिए, वो वहां से उड़नी चाहिए। बच्चे को ब्लेम बंद करना होगा। आज हमको अपने बच्चों से इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत से माँ बाप आते हैं, सुनता नहीं है जी। सुनाना क्यों है? सुनता नहीं तो सुनाना क्यों है? पहले दोनों तो बता दो के सुनाना है रे। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी की भी नहीं सुनता। वो उसके 4 लफंडर दोस्त है, वो उनकी तो सुनता है ना। वो जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तो सुन रहा है ना। वो हुक्का पीने वालों की सुन रहा है ना। तुम्हारी बाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको वहां जो उसको चाहिए वो वहां मिल रहा है, और उसको जो चाहिए वो तुम्हारे को घर में मिल गया होता तो नहीं जाता उधर। सीधी सी बात है ना भाई। उसको जो चाहिए उसको चाहिए, वो प्रोवाइड कराना माँ बाप का काम है। अगर नहीं है तो उसको पैदा करना माँ बाप का काम है। नहीं पैदा हो रहा है तो दूसरे लोगों को साथ लगाना माँ बाप का काम है। जैसा भी हो तैसा भी हो, मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं, मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा यहां पे। मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपका बच्चा भी तो मेरे बच्चे के साथ कहीं पे बैठा होगा। अगर वो नशेड़ी होगा तो मेरे वाला कब तक बचेगा? मैं तो अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने के लिए इतना चिल्ला रहा हूं। मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा कि मुझे आपके बच्चे की ज्यादा चिंता है। और अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है तो आपको भी चिल्लाना पड़ेगा भाई। ये नहीं सुनने वाले हैं, गूंगे बहरे सब। हमको बोलना पड़ेगा यार। लिखो, थोड़ा लिखो। सरकारी डिपार्टमेंट में हो तो मीठा मीठा लिख लो, लेकिन लिखो, कुछ तो करो, चर्चा तो चालू करो। गांव में बैठकों में बैठो, बातें करो, कुछ तो करो। कुछ ही नहीं कर रहे हम तो सोच रहे हैं कोई आएगा मसीहा और वो आके ठीक करेगा। नहीं करेगा। आपको यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम करना है, गांव के यहां अगर मान लो हम ये कहते हैं कि 5-5 लोग भी आए हैं, 3 लोग भी अगर आए हैं, वो 3 लोग बैठो, मीटिंग करो कि अपने सबसे फेवरेट, अपने मनपसंद, अपने पसंदीदा लोग कौन है अपने समाज में, उनको ढूंढो। उनको ढूंढ लिया, उनकी मीटिंग बुलाओ। 20 लोगों की मीटिंग होगी, चाय पे बुला लो उनको, घर पे बुला लो कि चलो आज तुमको पकोड़े खिलाते हैं। पकोड़े खाते खाते उनसे चर्चा करो कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है। हम लोग वहां सेमिनार में भी गए थे, हमने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग भी ले ली है, हमको बात कुछ समझ में आई है। चलो अपने गांव के लिए कुछ करते हैं। गांव के लिए कुछ करना है तो क्या करें? कोई सुनता तो नहीं। पहली लाइन आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगले वाले की भी यही आएगा कि कोई सुनता नहीं भाई, हम क्या करें। मैं एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं।